शिष्यों, भगवान जिनेंद्र स्वामी के चरण निष्ठा में हम सभी विरासते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में संसार, शरीर और भोगों से भोग रूप स्वभाव की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन श्रोत्रवे। जिस प्रकार एक व्यक्ति उर्दू के शराब को पीकर उन्मत्त होकर बहन और माँ के भेद को भूल जाता है, कुछ इसी प्रकार मोह के मद से उन्मत्त जीव की दशा है। संसार में विरले जीव हैं जो पंच परमेष्टि के चरणों का आश्रय प्राप्त करने की भावना, वे धन्य ही नहीं महाधन्य के पात्र हैं जिन्होंने अपना इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए व्रत महाव्रतों को अंगीकार किया। अहिंसा की व्याख्या करने वाला यदि कोई महान ग्रंथ इस जैन आगम में है तो वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, आचार्य भगवान खुद अमृत चंद्र आचार्य विरचित, जिसमें द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा, श्रावकों के 8 अंग, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मुनियों की संलेखना संबंधी बहुत विशद व्याख्यान दे रखा है। जिनको अपना जीवन पवित्र परिणामों के द्वारा इस मोक्ष मार्ग पर आगे आरूढ़ होना हो, उन्हें जीवन में एक बार पुरुषार्थ देशना ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हमारा जीवन भी उसी से बदला है। अर्थात एक हो गए हम क्रिया के जैन, एक हो गए हम विचारों से जैन। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी कहते हैं आप्तमीमांसा में कि महावीर स्वामी, हम आपको इसीलिए नमस्कार नहीं करते कि आपकी बाहरी विभूतियां हैं, बाहरी वैभव है, समोशरण लगा हुआ है, देव चमक जुड़ा रहे हैं और गंधोदक वृष्टि हो रही है, वह हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते। हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं कि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी। 2 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं या आपकी भाषा में फॉलोअर्स होते हैं। एक होते हैं आज्ञा प्रधान, आपसे कहा कि आप ऐसा कर लीजिए तो वो कर देंगे, और दूसरे होते हैं परीक्षा प्रधान। क्यों माता हो, आप मटका जब लाते हो तो एक बार से बजाते हो ना, चेक करते हो ना, बस इसी तरह आचार्य समन्वय स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को भी तर्क की कसौटी पर नमस्कार किया। हम बाहरी विभूति से आपको नमस्कार नहीं करते, ये तो अन्य जगह भी पाया जाता है। कोई माया में भी समोशरण बना सकता है, अन्य विभूति दिखा सकता है, इसलिए आप महान नहीं हो। और अगर भगवान कहते हैं कि देखो हमें पसीना नहीं आता, हाँ, तो देवों में भी पसीना नहीं आता। नेत्रों की टिमकार नहीं होती तो देवों में भी यह टिमकार नहीं होती। यानी यद्यपि आपकी बात सही है, लेकिन जब तर्क पर हम कहते हैं, एक सूत्र है तर्का तल निर्णयः, जो भी निर्णय होते हैं वह
दो चीजों के आधार पे होते हैं। एक होता है आगम और दूसरा युक्ति अर्थात तर्क। जो अनुशासन भी है वह भी युक्ति से किया जाता है ना। आपको बहुत सारी बातें समझाई जाती है, बतलाई जाती है कि आप ऐसा कीजिए शाकाचार में और ऐसा नहीं कीजिए। बहुत सी चीजें ऐसी रहती है जो हमारे मन के अनुसार नहीं होती, लेकिन जो अनुशासन होता है वह कठोर तो होता है लेकिन अकल्याणकारी कभी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखें। आप भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते ना, तो क्यों कि बाहर से वह कठोर लगेगा लेकिन वह जीव का कल्याण करा देगा। और कहते हैं कि मृदुल जो हम बच्चों को ज्यादा नानी और उनके यहाँ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे नानी बहुत लाड देती है और जितना लाड देगी बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बस वैसे ही जो कठोरता है वह भले हमें कुछ क्षण के लिए डिफिकल्ट महसूस होगी लेकिन वही हमारे जीव का कल्याण कराएगी। और यदि हम एकदम मृदुल रहे तो क्या होगा? वही होगा जो बच्चे नानी के वहां जाके होता है। बस इसी तरह हमारे जैन आगम ने युक्तानुशासन ग्रंथ लिखा है। तो युक्तानुशासन में भी यही बताया कि किस प्रकार युक्तियों के द्वारा हम अपने अंतर्मन के जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है उनको कैसे दूर करें। क्रिया में तो आपको मालूम है कि सच्चे देव, निर्विरक्त गुरु और जो हमारे वितरागी आचार्य द्वारा प्रणीत जिनवाणी है, परमात्म भूत सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। तो इसके अलावा हमारे अंतर्गत भावों में जो हे, उपादेय और उपेक्षा, आपकी भाषा में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और इग्नोर, यह तीनों किस तरह हम अपने भावों में चलाते जाए। क्योंकि अगर हम अपने हर भावों के अनुसार चलना प्रारंभ कर दे तो हमारा संसार कभी भी नष्ट नहीं होगा। अनेकों बार ऐसा होता है कि जैसे लोग चलता है प्रायः करके जो सामान्य लोग हैं वह लोग के अनुसार चलते हैं। कैसे? एक बार क्या हुआ, कहीं एक जगह किसी बड़े व्यक्ति का आना होना था, तो पूरी सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया और उस व्यक्ति के आने से कुछ समय जस्ट पहले ही एक गाय गोबर करके चली गई, बहुत सारा, जो मूल स्थान था वहीं पर। अब सब लोग आयोजक जो थे, अध्यक्ष जी, सब परेशान कि अब अंत समय में हम क्या करें, इतना सारा सफाई कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने भी एक युक्ति लगाई कि जो गोबर किया हुआ था वहां पे फूल रख दिए। क्या किया? फूल रख दिए, अच्छे से उसको फूल से कवर कर दिया। अब फूल से कवर कर दिया, अब वो व्यक्ति वहां जाके बैठ गए। अब बहुत से लोग जो उनको मानने वाले थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उन व्यक्ति के पहले वो फूल रखे हुए हैं, यानी कुछ पवित्र स्थान है, तो पहले हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तो सबने क्या किया, एक आया उसने नमस्कार किया, दूसरा आया उसने भी नमस्कार किया। कहाँ पे? जो वो फूल ढका हुआ था ना वहां। अब तीसरे ने नमस्कार किया, तो माता क्या होता है, स्पर्धा होती है नहीं, तो सब वो जो चौथा था वह बोलने लग गया कि सब तो बाहर से नमस्कार कर रहे, मैं तो अंदर हाथ घुसा के नमस्कार करूंगा। और उसने क्या किया, तो यह लोकानुग गति, लोक के अनुसार गति करने से हमारा कल्याण
नहीं होंगे। हमें तर्क की कसौटी पर कसकर ही प्रत्येक स्थिति का, वस्तु के स्वभाव का निर्णय करना चाहिए। तो आज का यह एक छोटा सा सूत्र देगा ये आप, तर्का तर निर्णयः, बोलिए, अर्थात तर्क से निर्णय होता है, लेकिन हमारा तर्क जो है वह समीचीन होना चाहिए, जिनागम से मेल खाना चाहिए, है ना। ऐसा तर्क नहीं लगाना कि जिससे हमारा आगम ही टूट जाए, जिससे हमारा देव शास्त्र गुरु के ऊपर ही आंच आ जाए। आपको एक बार कथा सुनाई थी ना कि गुरु के गुरु नहीं बनना, यानी गुरु आपको चाहे तो चूहे से शेर बना सकता है, और वही गुरु चाहे तो वापिस शेर से। तो ये सब तर्कातर निर्णय, समीचीन तर्क के माध्यम से हम अपने अंतरंग के मिथ्यात्व को गलन कर आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य शिवाचार्य जी महाराज के चरणों में परिवार नमस्कार अर्पित करते हैं। नमस्कार और प्रार्थना कि अपनी दिव्य ध्वनि से हम लोग का मार्ग दर्शन करें और हमें संसार का बोध कराए। परम पूज्य शिवाचार्य जी महाराज। हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है
जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज तक हम लोगों ने जगत की सुनी है, आज तक हम लोगों ने डॉक्टर साहब जगत की सुनी है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जिसकी सुनना चाहिए। किसकी? अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि तो मात्र तीर्थंकर की होती है। क्या वास्तव में संसार में ध्वनियां बहुत होती है और हम ध्वनियों के बीच में ही रहते हैं। रात दिन ध्वनियों के बीच में हमने उस दिव्य ध्वनि को भुला दिया है, जो एकमात्र सर्वज्ञ प्रभु की होती है। और किसी की ध्वनि को दिव्य ध्वनि नहीं कहा जाता। यूं तो सारी की सारी ध्वनियां पौद्गलिक होती है, हम उनको तीर्थंकर की कहते हैं, तो वास्तव में तीर्थंकर की नहीं है। ध्वनियां तो क्या है? सारी की सारी ध्वनियां पौद्गलिक हैं, पुद्गल से उत्पन्न हुई है, उनका मूल उपादान कारण पुद्गल ही है। लेकिन जिनके भावों की विशुद्धि होती है, वो अपने भावों को ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसलिए उन ध्वनियों का महत्व होता है। एक सी होने पर भी उन ध्वनियों में अलग अलग शक्तियां होती हैं। यूं तो सहज रूप से आपको एक सी मालूम होगी, लेकिन आजकल वैज्ञानिक लोग बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में ध्वनियों के लिए भी विशिष्ट प्रकार की उनकी शक्तियों के माप के लिए प्रयोजनवश वहां पर कार्य करते हैं, तो पाते हैं कि सारी की सारी ध्वनियां एक सी हमें मालूम होने पर भी उन ध्वनियों का अलग अलग प्रभाव है। ये ध्वनि के माध्यम से आजकल डॉक्टर साहब आपको पता होगा उपचार की व्यवस्था प्रारंभ हुई है, और हम लोग सनातन काल से हमारे आगम में इन ध्वनियों से उपचार का विधान दिया हुआ है। ये अलग बात है कि हम उसको नहीं जानते समझते, लेकिन ध्वनियों के माध्यम से आप लोग भी करते हो उपचार, करते ही नहीं करते? जो में मंत्र का प्रयोग किया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उस उच्चारण के काल में ध्वनियां निकलती है जो आपको करंट सामान्य रूप से सुनाई देती है। ये तो है ही, इसके अलावा और भी ध्वनियां हैं जो आपको सहज कान से प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन वो असरकारी है, हमारे बॉडी में जाकर, हमारे शरीर में जाकर वो इफेक्ट करती है। हम उच्चारण करते हैं, जो भी उच्चारण के स्थान होते हैं, उन उच्चारण के स्थान 8 स्थान बताए हैं। उन 8 स्थानों से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। इसलिए आपसे प्राकृत और संस्कृत के जो श्लोकों का अध्ययन करो कहते हैं, जो भक्तामृत का पाठ करने को कहते हैं, उनके पाठ से आप देखोगे कि आपको उसका प्रभाव समझ में आता है। तो ये किसका प्रभाव है? वो ध्वनियों का प्रभाव है। तो जब ध्वनियों का प्रभाव है, तो उस ध्वनि को भी और प्रभावशाली बनाने वाले कोई हैं, तो वो है जीव के भाव। उन जीवों के भावों के कारण से ही, क्योंकि जो द्रव्य वचन आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन वचनों के पीछे कोई कारण है, तो वो भाव वचन कारण है। आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना ग्रंथ लिखा, तो उसमें शुरू में प्रारंभ में लिखा कि जो कोई भी वचन आपके दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो कोई भी वचन आप अपने कर्णों से प्राप्त कर रहे हैं, ये वचन द्रव्य वचन है, और इन द्रव्य वचन के लिए यदि कोई कारण है, तो वो भाव वचन कारण है।
और जैसे भाव होते हैं वैसे वचन होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे वचन असरकारी होते हैं। आज हम ये कुरल काव्य महाग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये उन आचार्य भगवान के वचन, सहज सी बात लिखी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लिखी, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में असरकारी है, पूरे विश्व में असरकारी है। आपको बताया था संजू भैया, 80 भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है, जिसको तमिल का वेद कहते हैं। ऐसे इस महाग्रंथ में हम लोग धर्म की चर्चा कर रहे थे, और कल विशेष रूप से धर्म की विशिष्ट बात क्या आई है? क्या है धर्म का सार? सारी बातें शब्दों का आडंबर है। जितना भी हम कथन कर रहे हैं ये सब क्या है? इस शब्दों का आडंबर है। यदि कुछ वास्तव में है तो वो अंतरंग की पवित्रता, अंतरंग की शुचिता, भावों की विशुद्धि, वही मात्र एक धर्म का सार है। बाकी सब विस्तार है, सार नहीं है। तो सार को बताने के बाद में आचार्य भगवान आज फिर एक बात कह रहे हैं। कल ऐसा ना लगा हो आपको कि अंतरंग ही सब कुछ हो, तो शायद इस भावना से आचार्य भगवान ने आज एक बात लिखी। क्या लिखी? कि कहते हैं ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन। ज्यादा याद नहीं करना, बस थोड़ी सी बात याद रखना। कितनी? इससे ज्यादा नहीं बताते आप लोगों को। एक लाइन तो कम से कम याद रह सकती है आपको, है ना? तो इतनी सी याद कर लो। क्या? ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन। कितना? मात्र 4 चीज। इन सब से दूर रहो। क्या करो? इन सब से दूर रहो। धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। अब धर्म प्राप्त कर रहे हैं ना किसी को, तो धर्म प्राप्त करने के लिए क्या करें? लोग पूछते हैं महाराज इतने दिन से धर्म बता रहे, धर्म यानी क्या होता है? धर्म कैसे हो हमसे? धर्म हमको कैसे मिले? तो विभिन्न तरीके से धर्म की व्याख्या की जा रही है, और जो कुछ भी करते हैं वो सब धर्म को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पूजन करना है, अभिषेक करना है, मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है कि नहीं? अध्यक्ष जी, हो जाएगी कि नहीं प्राप्ति? नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? अच्छा एक बात बता रहे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति, अभी महाराज ने कहा था मोहिन समृद्धम ज्ञान स्वभाव उपलब्धते नहीं, ठीक? तो एक व्यक्ति बहुत नशे में था। किसका नशा? जिस किसी का भी नशा किया, वो नशे के बहुत सारे साधन होते हैं। एक व्यक्ति बहुत नशे में था, मदिरा पान किया था, तो नशे में वो मार्ग में जा रहा था, और जाते जाते उसने कहा कि जाते जाते उसने जोर से आवाज लगाई कि कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहां पर आवाज लगाई? रास्ते में जाते हुए इत्तेफाक से अपने ही घर के बाहर पहुंच जाने पर वहीं पर गिर पड़ा डॉक्टर साहब, और वहां पर मंत्री जी उसने आवाज लगाई क्या? कि कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो इतने में वहीं पर पास में व्यक्ति थे, कुछ दयावान होते हैं, कुछ तो सोचते हैं अपने को क्या करना है, जिसका हाल इसको इसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इसका भी भला हो जाए, बेचारा गलती तो कर ही दिया है, लेकिन कम से कम इसको ठिकाने पर तो पहुंचा ही दो। तो उसने दया करके उसने कहा चलो खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा घर सामने देखो, चलो अंदर। तो वो उस व्यक्ति से झगड़ पड़ा, बोले तुमको अकल नहीं है? हाँ, तुमको समझ नहीं आता? ये मेरा घर दिख रहा है तुमको, हट यहां से। तो वो भी बेचारा
सोचा चलो ठीक है छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया उसको और फिर चले गया अपने काम पर। फिर उसने आवाज लगाई, क्या बोले एक बार जोर से, कोई मुझे मेरे घर पर पहुंचा दो। फिर से आवाज लगाई उसने, फिर और एक दो लोग, किसी को फिर दया आ गई, तो बेचारे कोशिश में लग गए कि चलो ले चले इसको। तो सब कोई आसपास के पड़ोसी लोग परिचित थे, तो बोले चलो ले चलते हैं। तो उसको चार तरफ बढ़ाया, बोले ले जाओ, आ गया तुम्हारा घर। तो फिर उनसे झगड़ पड़ा, बोले ये मेरा घर नहीं है, तुमने तो अभी मेरे को लाया ही नहीं और यहाँ सीधा घुसा रहे हो, किसी के भी घर में घुसा दोगे क्या, ये मेरा घर है क्या? बोले तुमको समझ नहीं आता, तुमको पता नहीं है, छोड़ यहाँ से। और फिर वो वहीं पर गिर गया। इतने में ही मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन क्रोध रवे, ना माँ को पहचानता है ना बहन को पहचानता है। इतने में उतर कर उसकी माँ आई और माँ उसको उठाने लगी और माँ ने कहा बेटा चलो अंदर मेरे घर। क्या चलो अंदर घर चलो? तो कहता है बहन जी, हाँ बहन जी, अभी तक तो ये लोग आए थे, उन लोग क्या भ्रम में डाल रहे थे मुझे, और आप तो बुजुर्ग मालूम होती हैं। हाँ क्या आप तो बुजुर्ग मालूम होती हैं और आप भी ऐसा कर रही हैं? आप कह रही हैं मुझे ये मेरा घर नहीं है, यहाँ नहीं जाना, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बेचारी मां भी परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई विरुदिया? क्योंकि उसको नशे में समझ नहीं आ रहा है। अब मां भी पहचान नहीं आ रही है, तो अब क्या किया जाए, उसको कैसे पहुंचाया घर? अपने अध्यक्ष जी बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो ये भी वहीं से निकल रहे थे। तो इन्होंने सोचा चलो अब कुछ उपाय किया जाए। तो आसपास के लोगों ने कहा, मंत्री जी साथ में थे, तो बोले रहने दो, 2-4 लोग अभी कोशिश कर चुके हैं, इसको छोड़ दो, इसको मत ले जाओ। तो अध्यक्ष जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है दूसरे ने कोशिश की है, हम भी तो करें कोशिश। कोई दूसरा असफल हो जाए किसी कार्य में, तो इसका मतलब हम उस कार्य से पीछे नहीं हट जाए। उसकी असफलता के पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है, उसकी असफलता के पीछे कुछ दूसरे रहस्य हो सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम भी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर कार्य को में आगे ना बढ़े तो ये हमारी मूर्खता होगी। ऐसा विचार करके अध्यक्ष जी ने सोचा चलो अच्छी बात है, तुम कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं। तो अध्यक्ष जी ने क्या किया डॉक्टर साहब, श्रीपाल दादा से सलाह ली और कहा कि आप सलाह दो, बड़े बुजुर्ग हो आप दादा, तो आप सलाह दो क्या किया जाए। तो दादा ने भी समर्थन किया कि नहीं उसको घर पहुंचाना तो है, अब जो भी है जैसा भी है, हाँ अभी नहीं समझ रहा लेकिन उसको घर पहुंचाना है। तो इन्होंने कहा ठीक है काम करो। तो अध्यक्ष जी ने उसको गाड़ी में बैठा लिया था और गाड़ी में बैठाकर कहा पूरा जसपुर नगर घुमा दिया। सुबह से शाम हो गई और शाम से पूरी रात बहुत जगह घुमाया उसको। घुमाने के बाद में उसको लेकर आए और क्या कहा, और लेकर आए वहां पर और अब उससे कहा चलो आ गया तुम्हारा घर और अब तुम इस घर में प्रवेश कर जाओ। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही आंख खोली देखा और खुश हो गया, बोले हाँ, बोले अभी तक इतने सारे लोग मिले मेरे से छल कर रहे थे, अध्यक्ष जी आप सही आदमी मिले हो, आपने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया है। पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? हाँ संजू भैया कैसे पहुंच गया? बात समझो गहरी। जब तीव्र नशा था तब हम बता रहे थे घर, तो आपको घर दिखाई नहीं दे रहा था, आप नहीं प्रवेश कर रहे थे। बिना नशा उतरे घर दिखाई नहीं देता, बिना नशा उतरे घर समझ नहीं आता।
इसीलिए आपको हम लोग थोड़ा घुमाते हैं। पहले अभिषेक करो, पूजन करो, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, गुरुराज के बाद शौच में जाओ, वैयाकृति करो, पूजन करो, पाठ करो, जाप करो, तप करो। ये सारा का सारा काम किस लिए है? ओहो, जब आपका थोड़ा मोह का नशा उतर जाएगा तब हम आपको बात कहेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। और आप बिना नशा उतारे हम आपको कितना ही कहते रहे कि आपका घर मुझे मेरे घर पहुंचा दो। क्या कह रहा था वो? बोले पर जोर से, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। पहुंचा दे? कहाँ है घर आपका? कहाँ है घर? कोई कहेगा जसपुर में। क्यों चाचा, कहाँ है घर? दुर्ग में। कहाँ है घर? भिलाई में। कहाँ पहुंचा दे? मुझे मेरे घर, मेरा घर मेरी निज ध्रुव भगवान आत्मा है, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे मेरा नशा कम करना पड़ेगा। नशा कम करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो कि बस अंतरंग पवित्र कर लो, महाराज ने कहा अच्छा उपाय बताया, बाकी सारे काम बंद कर दो। वो अंतरंग पवित्र कैसे हो, मोक्ष मार्ग कैसे चालू हो? तो आचार्य भगवान इसलिए कह रहे हैं, आज बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 4 चीजें क्या करो, इन सब से दूर रहो, तभी क्या होगा? धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। अभी धर्म प्राप्त नहीं होगा। धर्म प्राप्ति का मार्ग बताया है आपको, जब मार्ग में आओगे तब आपको प्राप्त होगा धर्म। तो ऐसे ही हम सीधा प्रवेश करना चाहते हैं घर में तो नहीं होंगे प्रवेश, इसलिए आपको सारी व्यवस्थाएं दी गई है। इसलिए मत सोचना कि मंदिर आने से क्या होगा, है ना, पूजन करने से क्या होगा, अध्यक्ष जी संजू जी अभिषेक करने से क्या होगा, बोलो जल्दी से, नशा कम होगा। कुछ याद मान रखो, इतनी सी बात याद रखो, बहुत अच्छे से याद रहने वाली है बात आपको। मंदिर आने से क्या होता है पूछना। अब कोई प्रश्न करे कि आप मंदिर क्यों जाते हो, तो एक उत्तर है क्या, नशा कम करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर सुनने क्यों आते हो प्रवचन? आपके साथ में इतने सारे लोग हैं, है ना, आपके आश्रम वाले, तो आपसे कहते हो कि रोज सुबह आप भग जाते हो, वहां टाइम हो जाता है आपके ऑफिस का, लेकिन फिर भी आप यहाँ आ जाते हो। तो आपसे लोग कहते हैं क्यों आ जाते हो, तो आप बोल देना उत्तर देती आज आपको, है ना। आपसे कोई पूछे तो क्यों जाते हो मंदिर, संजू में क्यों जाते हो, हाँ आप लोग इतनी दूर से आए ना यहाँ पर, क्यों आए, बोलो जल्दी से, नशा कम करने के लिए। कमलेश भैया रोज आते हो ना आप, क्यों आते हो, क्यों आते हो, ये मनोज को बता देना, ये लेट आ रहा है ना, तो कम से कम इसको पता चल जाए क्या, इसको बता देना क्यों आते मंदिर, क्यों आए तुम यहाँ पर मंदिर, कुछ याद रहे ना रहे, इतना सब बात याद रख लो। क्या करना है अपने को, करना है कि करना है तो उपाय बता रहे आचार्य भगवान। ईर्षा सबसे पहली बात कही होगी, 4 बातें नहीं, सबसे पहले नंबर पे रख दिया उसने, बात लिखी ईर्षा। ईर्षा यानी क्या होता है, शब्दों में हम नहीं कह पाए, लेकिन अनुभव से सब समझ गए, ठीक है, शब्दों को समझा उस शब्द के कारण से, लेकिन अनुभव में हमको अच्छे से पता है ईर्षा क्या होता है। ईर्षा यानी बहुत बड़ी क्या है, वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। जैसे कि आप लोग कह रहे थे, ये उसी की पर्याय है ईर्षा। ईर्षा यानी सरल भाषा में कहें तो आपके शब्दों में जलन बहुत तरह की होती है। क्यों होती है, इसका कारण है मान कषाय। हाँ, इसका कारण है अध्यक्ष जी, ये उसी की पर्याय है।
ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होने का मतलब है मान कसाय की पुष्टि नहीं होती तो ईर्ष्या होती है। मान कसाय का ही रूप है ईर्ष्या। और जरूरी नहीं है बड़ा आदमी हो तो ही मान हो, छोटे आदमी के भीतर भी मान कसाय हो सकती है। ये मान कसाय ऐसी कसाय है जो गुणों को देखने नहीं देती। गुणी व्यक्ति भी होगा तो उसके गुणों को देखने नहीं देगी। क्या ये मान कसाय उसके गुणों को देखने नहीं देगी। ईर्ष्या के कारण से उसका अच्छा काम हमको अच्छा दिखाई नहीं देता। कितना भी अच्छा काम कर ले, क्यों? यदि हम दूसरे को उसके अच्छे काम के लिए अच्छा कहेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। और मान कसाय हमको छोटा होने नहीं देना चाहती है। हम अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे के काम हमको पसंद नहीं आते हैं, और पसंद नहीं आते हैं इसलिए ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बात गहरी है, आप लोग सब अनुभवशील हैं इस बारे में। हर एक बात में ईर्ष्या हो सकती है। क्या? यदि ईर्ष्या मन में, यदि मान कसाय है तो किसी भी चीज से ईर्ष्या हो सकती है। मनोज भैया, आप अगर आगे बैठ गए हो, इस बैठने मात्र से आपके हमको ईर्ष्या हो सकती है। जो व्यक्ति है ईर्ष्या करने के लिए विचार नहीं करता कि किस पर ईर्ष्या की जाए, किस काम पर ईर्ष्या की जाए। और तो और हो सकता है वीरू भैया, आपको आप धर्म ध्यान करते हो तो आपके धर्म ध्यान को देखकर ही किसी को ईर्ष्या हो सकती है। अच्छे कार्य से भी ईर्ष्या हो सकती है और बुरे कार्य से भी ईर्ष्या हो सकती है। जिसके भीतर ईर्ष्या करने का स्वभाव उत्पन्न हो गया है, अब वो आपसे ईर्ष्या करेगा। और समझ कर सुनना, ईर्ष्या हमको अपरिचितों से नहीं होती है। क्या? ईर्ष्या हमको अपरिचितों से नहीं होती है। डॉक्टर साहब, ईर्ष्या हमको जब भी होती है परिचितों से ही होती है, और जो जितने ज्यादा नजदीक होता है उसी से ही ज्यादा ईर्ष्या होती है। बड़ा समझ के समझना इस बात को। बात बुरी लग सकती है लेकिन सत्य है। ईर्ष्या को समझना जरूरी है। अपरिचितों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। हो सकता है कोई दूर का व्यक्ति हो, वही कार्य करता हो, आप उसकी प्रशंसा कर दें। अध्यक्ष जी, दूसरे नगर के किसी मंत्री के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने पर आप उसकी प्रशंसा कर दें, लेकिन आपके ये मंत्री जी श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो आप उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। इनको मत पकड़ना। क्या? ये तो उपलक्षण मात्र है, दृष्टांत के रूप में इनको कहा हमने। अब सभी आ जाते हैं इसमें। हम लोगों के साथ में यही समस्या होती है। जो दूर से आया है, दूर के ढोल, है ना? क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं बताओ? दूर ढोल बजता है ना, क्या? तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, बढ़िया बैंड बज रहा है, अच्छी शादी हो रही है, अच्छी बातें बज रहे हैं कमलेश भैया। लेकिन जब आए पास में बैठा दिया जाए आपको बैंड के बाजू में और बजाते रहे, उतनी देर सुन के बताओ कैसे लगते हैं दूर के ढोल और पास के। और जब अपने ही बजने लगे तो हाँ, किसी के बज चुके हैं, किसी के बजने वाले। ढोल बजना है कि नहीं बजना है? कमलेश के बज गए ना ढोल, ढोल बज गए।
दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो हम लोगों की क्यों अच्छे लगते हैं दूर के ढोल? क्योंकि वो हमसे दूर हैं, उनसे हमारा वास्ता नहीं है, उनसे हमारा कनेक्शन नहीं है। इसलिए दूर के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लग सकता है, और वही कार्य आपका अपना व्यक्ति करेगा तो आप उस कार्य से आप जलन महसूस होगी, आपको ईर्ष्या होगी, आपको ईर्ष्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य को करके वो श्रेष्ठ हो जाएगा। समझना एक बात को, आदमी हर एक बात में अपना बड़पन मानता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके लिए बता रहा हूं जो यहाँ पर है ना। आप लोग तो सब अच्छे समझदार ज्ञानी लोग हैं, है ना। आप लोग ज्ञानी हैं, इसलिए दिल पर मत ले, ठीक। बात समझो गहरी। क्या कह रहे हैं? कोई दूसरा व्यक्ति अब आदमी को मान कसाए, मैंने कहा छोटे को भी मान कसाए हो सकती है, बड़े को भी मान कसाए हो सकती है, और मान कसाए की पुष्टि करने के लिए अब वो किसी भी हद पर जा सकता है, और आपके किसी भी कार्य के लिए वो प्रशंसा नहीं कर पाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य है। यदि आपके उस कार्य की प्रशंसा कर दें तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, और जब आप श्रेष्ठ हो जाते हैं तो वो क्या होता है? वो आपसे कनिष्ठ हो जाता है। वो कनिष्ठ होने के कारण से उसकी कषाय आपके कार्य की प्रशंसा के लिए उसको आज्ञा नहीं देती, उसकी कषाय आपको उसको आज्ञा नहीं देती कि वो आपकी प्रशंसा करे, तो इसलिए वो आपकी प्रशंसा नहीं कर पाएगा, वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। और समझना, अब यदि मान कषाय है तो मान कषाय कैसे भी करके पुष्ट करने की प्रयास करेगा, और ऐसा ही होता है। हाँ, हम भी अपने मान को हर समय पुष्ट करते हैं, किसी न किसी रूप में पुष्ट करते हैं। कैसे? अभी आपको दृष्टांत बताते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो मनोज भैया हम सुंदर दिखते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है हमसे ज्यादा सुंदर दिखता है। क्या? हमसे ज्यादा सुंदर दिखता है। अब देखना कषाय का रूप क्या करती है, कषाय क्या खेल करती है, आप लोगों को सबको अनुभव है, फिर भी हम बता रहे हैं शब्दों के माध्यम से, समझने का प्रयास करो। है अनुभव, लेकिन हमने समझा नहीं। अनुभव तो किया, कषाय के काल में कषायाविष्ट तो हुए हमने, उस कषाय के आवेग में बहे, लेकिन कषाय को समझा नहीं। यदि कषाय को समझ लेते तो हम कषायाविष्ट नहीं होते। भूताविष्ट तो अच्छा है। भूत लग जाते ना किसी को, देखा कमलेश में भूत लग जाते किसी को, देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। भूत आविष्ट कर ले, भूत लग जाए डॉक्टर साहब, उसको किसी को भूत लग जाए तो उससे मत घबराना। भूताविष्ट से तो मत घबराना, उससे बचा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए है, उसका उपचार बाहरी रूप में ही हो सकता है। लेकिन भूताविष्ट इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक कषायाविष्ट है। भूताविष्ट के लिए बहुत सारे उपचार हैं, औषधियां, जड़ी बूटी है अपने पास में, लेकिन कषायाविष्ट के लिए बड़ा कठिन काम है अध्यक्ष। कषायाविष्ट के लिए तो हम कह रहे थे, वो कषाय में यदि आप सुंदर हो और आपसे अधिक सुंदर मिल जाए तो भी आप अपने कषाय की पुष्टि करते हो। कैसे करते हो पुष्टि? बोलो जल्दी से।
समझ में आएगा। देखना कषाय कैसे कार्य करती है, हम मान कषाय को कैसे पुष्ट करते हैं। यदि आप सुंदर हैं और संजय भैया आप मनोज भैया से ज्यादा सुंदर मालूम हो रहे हैं, तो आज मनोज भैया बैठा है और आप सुंदर मालूम हो रहे हैं, तो अब वो आपको सुंदर नहीं देखेगा। एक बात। दूसरी बात, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि आज आप सुंदर दिख रहे हैं उसी के सामने में, तो अब उसकी कषाय अंदर से निकल कर आएगी और वो कहेगी कि देखने में ये भले ही सुंदर लग रहा हो, लेकिन मैंने आज ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये ब्रांडेड है, ये ज्यादा महंगे हैं, ये अच्छी कंपनी के हैं, कपड़े तो मेरे ही ज्यादा अच्छे हैं, इसके अच्छे नहीं है। बात समझना क्या कह रहे हैं हम, कि जैसे ही अंदर में कषाय उत्पन्न होती है तो वो कषाय पुष्टि करने के लिए किसी न किसी अपेक्षा से उसको अपने से नीचा देखता ही देखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी भी अपेक्षा से नीचा ना देखे। अब मान लो ये तो एक बात हुई, यदि आपके कपड़े भी उसके जैसे ही हैं, उससे हल्के हैं, तो आप भी क्या करोगे? अब कषाय दूसरा रूप लेकर आगे आएगी और अब कहोगे आप, आंखें तो मेरी ज्यादा सुंदर है, इसकी आंखें उतनी सुंदर नहीं है। मनोज भैया हो सकता है आंखें भी उसकी ज्यादा अच्छी हो, तो फिर आप कहोगे अरे आंखें अच्छी हो सकती है रहने दो, लेकिन बाल तो मेरे ही ज्यादा अच्छे हैं, इसके सर पे तो बाल नहीं है। हो सकता है बाल भी अच्छे हो, सारा शरीर भी अच्छा दिख रहा हो, सारे शरीर से अच्छा हो सकता है कपड़े से भी आपसे बहुत बेहतर हो, अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपकी कषाय चैन नहीं पाएगी वहां पर, फिर अंदर से निकल कर आएगी ये दिखने में बस अच्छा है, मन का अच्छा नहीं है, मन से तो मैं अच्छा हूं। क्या आएगी निकल कर? सुनना, ये आवाज आएगी आपको अंदर से सुनाई देगी, आप उस आवाज को सुनकर इस भ्रम में रह जाओगे कि ठीक है मैं अच्छा हूं, और आप वहां पर अपनी कषायों को पुष्ट कर लोगे। ईर्ष्या बहुत गहराई से काम करती है कषाय। कैसे कैसे पुष्ट करती है आप नहीं पकड़ पाओगे। किसी की शादी हो गई है तो भी ईर्ष्या हो सकती है, किसी की शादी ना हो रही हो तो भी ईर्ष्या हो सकती है। आपके मेडिकल स्टोर पर इसकी दवाई नहीं मिलने वाली, हाँ इसकी दवाई आपको क्या हमारे यहाँ मिलेगी बस। कहाँ मिलती है इसकी दवाई? इसकी दवाई एक ही जने देते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास दवाई नहीं मिलने वाली। ईर्ष्या किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी तरीके से हावी हो सकती है। जब ईर्ष्या आ गई मन में तो अब आप लाख उपाय कर लो, आप नहीं संभाल सकते। क्या? यदि अब समझना, ईर्ष्या एक हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए और ईर्ष्या एक दूसरे के भीतर उत्पन्न हो जाए, ठीक? हमारे को हमारी समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, कई बार होता है दूसरे के मन में आ गई ईर्ष्या, हमको समझ में आ गया, अब आप क्या कर सकते हो? बताओ क्या करोगे? बताओ उपाय बताओ जल्दी से, क्या करोगे? यदि उसके मन में ईर्ष्या आ गई, समझो भैया मान लो मनोज भाई के मन में ईर्ष्या आ गई है, तो अब आप पीछे आकर बैठ गए। आपने सोचा कि मनोज भाई आगे बैठे हैं, उसको आगे बैठना पसंद है, तो कल भी आप आए, मनोज भाई पहले से बैठे थे, तो आप आगे ना बैठकर आप उसके पीछे ही जाकर बैठ गए। अब उसकी ईर्ष्या फिर चालू हो जाएगी। क्या? जो ईर्ष्या कल आपके आगे बैठने से हुई थी,
आज वो ईर्ष्या कुछ दूसरे रूप में आएगी और वो आज आपके पीछे बैठने से हो जाएगी कि देखो कल तक तो आगे बैठा था, आज जानबूझ के दिखाने के लिए पीछे बैठा है। क्या समझना बात को, जब कषाय भीतर में है, अंतर में है, तो बाहर कोई भी कार्य करोगे उस कार्य से उससे कषाय होने वाली है, क्योंकि बाहर के उपचार से कषाय नष्ट नहीं होती। कषाय जहां पर है वहां पर दवाई लगाओ तो नष्ट हो पाए। डॉक्टर साहब दवाई से एक बात याद आ गई, समय हो गया लेकिन बता देता हूँ, काम की बात है, बहुत काम की बात है। मंत्री जी बहुत अच्छे से सुनना, और नहीं तो ये दवाई वाले भैया से कहना, क्या नाम है इनका, बोलो जल्दी से। आप भी डिम्पल हो, दीपक हो, ठीक है, दीपक हो तो प्रकाशित रहना चाहिए हमेशा। अच्छा है, आप धोती पहनकर अपने कुल को प्रकाशित कर रहे हो, इससे बड़ी श्रेष्ठ बात क्या है। तो दीपक भैया हैं, इनके पास दवाई मिलती है, इनकी दुकान में कल एक व्यक्ति आया, बोले क्या, बोले डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो पर्ची बना देंगे, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, अपन तो एक काम करो दीपक से दवाई ले लो, ये तो अच्छी दवाई देता है बिना पर्ची के, है ना। अपनी दुकान में तो बहुत से लोग आते हैं, क्यों आते हैं, बिना पर्ची वाले ज्यादा आते हैं, पर्ची वाले कम आते हैं आजकल। क्यों, क्योंकि पहले पर्ची वाले को पैसे दो और फिर आपको दो, तो दो जगह देने की बजाय अपन चलो सीधा एक काम करो, पर्ची तो है, काय को बनवाना, तो क्या करो डायरेक्ट दीपक भैया से ले लो दवाई। तो वो हड़बड़ी में आया और बोले मेरे बेटे को चोट लग गई है, वो गिर गया था तो चोट लग गई है, अच्छी सी दवाई दे तो ट्यूब दे दे, कौन सी दोगे, सोप्रामाइसिन, पता नहीं कौन सी देंगे, जो भी दवाई देंगे। ये बैठे हैं, ये क्या नाम इनका, तो ये राजेश में भी दवाई देते हैं, सुन लो आप अच्छे से सुन लो। हाँ, तो भागे भागे व्यक्ति आया और कहा कि भैया मेरे बेटे को चोट लग गई है, ये दवाई दे देना। आप डॉक्टर के पास तो ले गया नहीं उसने, है ना, क्यों, क्योंकि डॉक्टर साहब आप क्या करोगे, आप फीस दोगे और फिर पर्ची बनाओगे और दवाई दुकान में भेजोगे, फिर वहां भी क्या होगा, वो भी चार्ज लेगा और आपको भी डबल चार्ज मिलेगा। आपको तो अपना मिला ही है, अब दवाई वाला भी, है ना, चार्ज। ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है। तो लोगों की सोच है तो ऐसा करते हैं कि चलो भैया अब हम पैसा बचा लो, डायरेक्ट चलो, है ना, दवाई दुकान में चलो डायरेक्ट। तो वो पहुंच गया आपके पास में और उसने कहा डॉक्टर साहब तो नहीं कहा, बोले भैया जी काम करो जल्दी से, मेरे को दवाई दो, मेरे बेटे को चोट लग गई। तो समझदार थे दीपक भैया ने कहा अच्छा ये ले जाओ, बढ़िया दवाई है, और जहाँ चोट लगी वहां लगा दे, क्या, जहाँ चोट लगी वहां लगा देना। तो व्यक्ति था, समझदार तो था, अब डॉक्टर के पास गया नहीं, आया आपके पास, तो समझदार कितना है समझ लो आप, है ना, क्या, डॉक्टर के पास गया नहीं और आया आपके पास है, तो समझदार कितना है समझ लो। समझदार तो था, तो आपने कहा जहाँ चोट लगी वहां लगा लेना, ले जाओ जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एक दिन हो गया, कुछ भी असर नहीं दिखा, 2 दिन लगाया, कुछ भी असर नहीं हुआ, सोचा 2 दिन में नहीं होता हुआ, 3-4 दिन में हुआ असर, तो 3-4 दिन लगाया दवाई, फिर भी कोई असर नहीं दिखा और घाव तो और बढ़ गया, ये तो और तकलीफ हो गई, दर्द और बढ़ गया और बेटा परेशान करे। अब बेटे की कहां सुने, पैसा बच रहा है ठीक है, डॉक्टर के पास कौन ले जाए, तो बचने दो, पैसा प्यारा होता है तो बचने दो। तो फिर वो पहुंचा कि बोले भैया दीपक भैया आपने दवाई दी थी, 3 दिन से लगा रहा हूं, बोले चिंता नहीं करो, अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लगाओ। तो बोले ठीक है, फिर गया, बोले आज मैं पूछ के आया हूं बेटा, चिंता मत करो, उसने कहा है 3-4 दिन लगाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा, एक काम करो तुम और लगाओ। तो ठीक है, फिर लगाया, अब 7 दिन हो गए, 7 दिन में ट्यूब खत्म हो गया राजेश भैया, कितना, 7 दिन में ट्यूब खत्म हो गया,
अब ट्यूब खत्म हो गया तो वापस लेके पहुंचा, लेकिन अब मूड तो बहुत खराब था। क्या मूड तो बहुत खराब था। बोले एक काम करो दीपक भाई, दवाई दे दो, लेकिन आपकी दवाई कोई असर नहीं कर रही, कोई फायदा नहीं हो रहा, बेटे का घाव 1% भी ठीक नहीं हुआ। अब दीपक भैया से रहा नहीं गया, इतनी अच्छी दवाई है, मैं तो यूज करता हूँ, तभी तो तुमको दी है। और कई लोग ले जाते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं, तुम्हारा कैसे ठीक नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। बोले क्या किया तुमने? बोले लगाइए रोज। बोले लेके आओ बेटे को, लेके आओ, जाओ। बेटे को लेकर पहुंच कर देखा तो घाव तो ऐसा लग रहा है कि कभी दवाई लगाई ना हो। तो उन्होंने पूछा क्यों, ये ट्यूब तो खाली दिख रहा है और तुम्हारा घाव ऐसा पर वैसा, दवाई कहाँ है? बोले तुमने तो कहा था जहां पर लगी हो वहां लगा देना। हाँ, तुमने तो कहा था जहां पर लगी हो वहां लगा देना, तो हम क्या कर रहे हैं, रोज दवाई कहाँ लगा रहे हैं? वो बेटा चौखट पे ठोकर खाकर गिर गया था और हम दवाई चौखट पर लगा रहे हैं। अब बेटे का घाव कब ठीक होगा? कब होगा ठीक? बोलो कब होगा ठीक? एक ट्यूब खाली कर दोगे तो, 2 ट्यूब खाली कर दोगे तो, कितनी खाली करोगे? कब होगा ठीक? हाँ, कहाँ लगाना है दवाई? जहां चोट लगी है वहां लगाना है। तो ऐसे ही हम लोग कषायों की लिए औषधि ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन दवाई कहाँ लगा रहे हैं? जहां चोट लगी है वहां लगा रहे हैं। चोट पे लगाओ तो आपकी दवाई काम करेगी। ईर्ष्या को नष्ट करना है, कैसे नष्ट करोगे? आप कोई भी काम करोगे, ईर्ष्या ऐसे नष्ट होने वाली नहीं है। ईर्ष्या कहाँ है? काम से ईर्ष्या नष्ट होती होती तो वो काम कोई भी कर सकता था, कोई भी ईर्ष्या को नष्ट कर सकता था। ईर्ष्या आपके मन में है, अब वो आपके मन में है तो अब वो काम अच्छा भी करे तो भी नहीं होने वाली। दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर ले, दूसरा व्यक्ति कितना भी बुरा काम कर ले, हमारे को परेशानी है तो परेशानी बनी रहने वाली है। कब तक? जब तक हम ही अपने मन को पवित्र नहीं करते, जब तक हम ही अपने मन से कषायों को कम नहीं करते हैं, जब तक हम ही दीपक भैया चोट पे दवाई नहीं लगाते हैं, तो ऐसे समझदार लोगों को क्या किया करो, दवाई मत दिया करो। दिया करो अच्छी बिकेगी, ज्यादा 3-4 ट्यूब ले जाएगा तो अच्छा होगा, है ना? तो हम भी ऐसे करते हैं, ऐसे समझदार लोगों को हम भी दवाई दे रहे हैं। अच्छा है, रोज सुनने आएंगे, दवाई हमारी अच्छी बिकेगी। बिक रही कि नहीं बिक रही? बिक रही है। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? कहाँ लगा रहे हो? जहां चोट लगी है वहां लगा रहे हो, इसलिए हमारी दवाई चल रही है। नहीं तो एक ही दिन में बता दिया था 4 काम मत करो, इतनी सी बात कह रहे हैं, अच्छा भगवान बस इतनी सी दवाई लगाना है। आज ये दवाई लगा लोगे तो कल किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी दवाई बनाई है ना, किसने बनाई? हाँ, अरे सब तरह के लोग हैं, लगाते रहते हैं, तो चलो दुकान चलती रहेगी इसलिए दवाई बनाई है, तो इसमें इतनी सारी दवाई मत लगाओ। केवल एक दवाई काम की है, वो काम की जगह लगाओ, जहां पर घाव है वहीं लगाओ। इसलिए ये सब क्या है, केवल अंतःकरण पवित्र करो, इतना सा ही आगम का सार है। बाकी सारा का सारा शब्द का आडंबर है। दुकान में रखी हुई पूरी द्वादशांग की औषधि कोई काम की नहीं है, केवल एक इतनी सी काम की है। इन 4 चीजों से दूर रहो। अभी तो एक ही बात की है, 3 तो रह गई, 3 तो रह गई, लेकिन समय हो गया। तो आज एक काम करना दीपक भैया, अच्छी दवाई देना, ऐसी दवाई देना कि ये लोगों का घाव ठीक हो जाए। आप सभी लोगों का घाव ठीक हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आपको कभी भी दूसरी औषधि की जरूरत ना पड़े, दूसरी ट्यूब ना लगाना पड़े डॉक्टर साहब। इसलिए आप सभी का घाव ठीक हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जरूरी परम पूज्य आचार्य भगवत विशुद्ध सरस्वती महाराज जी की